हेलो फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसका लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सॉरी, लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग और बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लिख लिए हैं थोड़ा सा। माना आयत की चौड़ाई कितनी है? x सेंटीमीटर है। ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा था क्या कि चौड़ाई से लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो मैंने क्या किया, उसमें 5 प्लस कर लिया। तो मैंने एक चौड़ाई को x माना और उसमें से 5 अधिक कर लिया। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर अधिक कर लिया। अधिक का मतलब उसमें प्लस जोड़ देंगे 5। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए आयत का परिमाप होता है क्या? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आयत, ठीक है, यदि उसका परिमाप कितना है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आइए देखिए, आयत का परिमाप बराबर इतना हमारा होता है। ठीक है, तब इसको हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो आयत का परिमाप मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 26 दिया हुआ है। ठीक है, 26 दिया हुआ है। आइए दिखाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आयत, उसका परिमाप कितना दिया हुआ है? 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 26 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, 26 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बराबर है तो बराबर कर देंगे। यहाँ पे 2 है, 2 लिख देंगे। लंबाई हम कितना माने थे? तो लंबाई हमारा कितना है? देखिए x + 5। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आप आगे पीछे कुछ किसी को भी लिख सकते हैं। तो हम मान लीजिए लंबाई को हम पहले ले लिए या चौड़ाई को हम लिख लिए पहले, तो ठीक है, तो हम लिख लेते हैं x + कितना है? 5 है। ठीक है, तो हम कर लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारा समीकरण तैयार हो गया, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26 बराबर, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम x को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा और प्लस इधर 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी के 4x हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस और 2 × 5 = 10। ब्रैकेट मेरा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा 26 और माइनस। अब इस जो हम बताए थे ना, समीकरण कैसा भी रहेगा उसमें क्या करना है, एक ढंग का एक जैसा लोग को एक साथ कर देना है। तो 26 है और इधर 10 है, तो 10 को हम इधर लाएंगे। ठीक है, इधर प्लस में है तो क्या हो जाएगा? इधर 10 में माइनस में हो जाएगा। अब बराबर में इधर क्या हो जाएगा? तो 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो गया। अब 4x को हम इधर लाते हैं, 4x को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जस का तस ही रहेगा क्योंकि उधर ही है। ठीक है, तो कितना हो गया? 4x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बचेगा 16। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं, जगह नहीं है इधर, तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 16/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम घटाते हैं, 4 का 4 चौका 16, तो हमारा x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, ये मेरा x बराबर 4 हो गया। तो ये क्या हो गया? ये चौड़ाई हो गया। ठीक है ना, इसको हम लिखेंगे चौड़ाई। अब हम क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। तो लंबाई हमारा क्या था? तो लंबाई हमारा x + 5 था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x + 5 मेरा ये क्या था? लंबाई था। ठीक है, लंबाई, ठीक है, लंबाई था। तो x का मान अभी मेरा 4 आया, 4 लिख लेते हैं, प्लस 5 इधर है, तो 5 4 कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 क्या मेरा आ गया? लंबाई आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज की भुजा क्या है? 2x - 1 है। ठीक है ना, 1 है सेंटीमीटर है, तथा उसके सामने की भुजा क्या है? 4x - 6 मीटर है। ठीक है, तो भुजा की माप बताइए। चलिए हम इसको बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको लिख लिया। माना समांतर चतुर्भुज की भुजा कितना है? 2x - 1 सेंटीमीटर है, अभी दिया था बुक में। ठीक है,
इस भुजा के सामने वाली भुजा कितनी है, तो इतनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए समीकरण पहले बना लेते हैं। समीकरण बनाते हैं हम लिखेंगे 2x, ठीक है, 2x, ठीक है। इसको हम लिखते हैं पहले एक साइड में 2x - 1, ठीक है। बराबर में इधर लिखेंगे इसको, ठीक है, 4x - 6, ठीक है, लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या करना है, देखिए चलिए 2x हो गया, ठीक है, माइनस। अब क्या है, हम बताए हैं ना समीकरण में एक जैसा एक साथ कर लेना है, ठीक है। तो 2x और 4x एक जैसा लग रहा है तो हम x वाले को एक साइड करते हैं। तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में 4x हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर को बराबर रहने देंगे। ये -6 इधर है तो इधर ही रहने देंगे, और इधर -1 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा और बनाते हैं। 2x में -4x घटेगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ठीक है। बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, -6 है और इधर +1 है, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, हम घटा देंगे 1, तो कितना बचेगा, माइनस में 5 बचेगा, ठीक है। और इसको माइनस से माइनस ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, 2x बराबर क्या हुआ, 5, ठीक है। तो हमको और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। x बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम भागा देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 2 दूने की 4, ठीक है ना, 2 5 10। तो हमारा क्या हो गया, x बराबर कितना आ गया, 2.5 आ गया, ठीक है। कितना आ गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं पहली भुजा बराबर, ठीक है, पहली भुजा बराबर, देखिए पहली भुजा हमारा क्या मान थे, हम इसको मान लेते हैं पहली भुजा 2x - 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x - 1, ठीक है, ये हमारी पहली भुजा। तो अब हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है ना, 2 लिख देंगे, और x का मान हम अभी कितना आया 2.5, तो 2.5 यहाँ पे हम बैठा देते हैं, और -1 है तो 1 रहने देंगे, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 10 0 और 2 दूनी के 4 1 5, ठीक है। और यहाँ पे हम पॉइंट बैठा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे -1। अब देखिए ये क्या है, पॉइंट की इधर 0 है तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, साइड कर सकते हैं, डायरेक्ट को हम 5 लिख सकते हैं। तो 5 और -1, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 5 में से 1 गया तो क्या बचा हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए थोड़ा सा पहली अभी निकाला भुजा। अब देखिए हम लिखेंगे क्या, सामने वाली भुजा, ठीक है ना, सामने दूसरी भुजा भी लिख सकते थे लेकिन सामने वाली लिखते हैं, अच्छा रहेगा, सामने वाली की भुजा, ठीक है, सामने वाली की भुजा, वो भुजा खाने वाला भुजा नहीं, ठीक है, ये दूसरा भुजा है, मैथ में आता है, एक साइड का और दूसरी साइड का एक, ठीक है। तो सामने वाली भुजा क्या मेरा था वहाँ पे, देखिए 4x - 6 था, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 4x - 6, ठीक है। तो हमारा 4 हो गया। अभी हम क्या निकाले थे, अभी x का मान कितना आया था मेरा 2.5 ना, तो यहाँ पर भी हम 2.5 रख लेते हैं -6। अब इसको हम करेंगे क्या, गुणा 4 5 20, ठीक है, क्या हो जाएगा 0, 4 5 20 0, 4 दूनी के 8 8 2 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट एक अंक पे, तो हम एक पॉइंट बैठा देते हैं, अब -6, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद इधर 0 है तो कोई उसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 में से 4 6 गया तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। दोनों का मेरा क्या हो गया, 4 4 आ गया। चलिए दूसरी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। एक महिला साइकिल से 4x + 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसका चाल x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। क्या किया गया, हमने ऑलरेडी कुछ
पॉइंट्स लिख लिया है, ठीक है। महिला द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 4x + 1 किलोमीटर, ठीक है। महिला द्वारा लिया गया समय कितना घंटे में कितने समय में तय करती थी, तो 5 घंटे में, ठीक है। महिला की चाल क्या थी, तो x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है ना। उसकी चाल थी x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों को दिखा देते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर दे रखा है क्या, यदि उसकी चाल x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो हमने वही लिखा है। चलिए, तो हमने फार्मूला भी लिख लिया है, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटा में समय, ठीक है, उसको हम बनाते हैं। तो चाल क्या था, तो चाल मेरा यही था, ठीक है ना। तो चाल हम लिखते हैं, चाल को x - 2, ठीक है। अब बराबर इधर करते हैं, दूरी मेरी क्या था, दूरी, तो दूरी मेरा 4x और +1, ठीक है ना। तो हम इसको लिखते हैं 4x और +1, ठीक है। और क्या है, बटा में समय, समय बटा में समय कितना है, तो समय 5 घंटा लिया, तो 5 घंटा। और इधर कुछ नहीं है तो हम अपने से 1 लगा देंगे, ठीक है, लगा दिए। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो करें 5 का गुणा करेंगे x में, तो कितना हो जाएगा, तो 5 का गुणा करेंगे x में, ठीक है। तो सीधा सिंपल सी बात है कि x - 2 में 5 का हमको गुणा करना है, तो 5x - 2 डायरेक्ट कर देते हैं। और बराबर इधर करेंगे हम इसका, तो क्या हो जाएगा, इसका तो कुछ होगा नहीं, बस 1 का 1 4x और +1 का 1, ठीक है। लिखा गया। इसको छोटा पॉइंट बनाते हैं और इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा -5 दूनी के 10 बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर तो सेम ही रहेगा, इधर तो कुछ करना है नहीं, ठीक है। चलिए आइए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5x मेरा उधर था और इधर 4x और +1, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है हमको, इधर देखिए 5 एक साइड करते हैं x वालों को, तो इधर 5x हो गया, इधर बराबर के बाद इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x में हो जाएगा, ठीक है ना, -4x इधर हो जाएगा। अब क्या बचा, बराबर के बाद इधर क्या हुआ, मेरा 1 था प्लस में और इधर आया ये माइनस प्लस में, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या है, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। तो 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट x का डिनोट करते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, x बराबर 10 आ गया, ठीक है, x बराबर 10 आ गया। ये मेरी क्या हो गया, दूरी, अभी दूरी हमको निकालना है, ठीक है ना। तो दूरी बराबर कितना, तो दिया था ना यहाँ पे 4x + 1, ठीक है, 4x + 1 मेरा दूरी कितनी थी, तो 4x + 1 थी, तो हम उसको लिख लेते हैं 4x + 1, ठीक है। अब 4 को 4 रहने देंगे, x का मान अभी मेरा कितना आया है, 11 आया है और +1, ठीक है ना। तो 11 चौका 44 हो गया और +1, तो कितना हो गया, 44 × 1 = 45 किलोमीटर। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 9वां 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक लड़की 2/1/2 घंटे में, मतलब 2.5 घंटे में, ठीक है, 20 किलोमीटर तय दूरी करती है। यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की गई हो, तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट हम लिखते हैं। देखिए, माना तय की गई पैदल दूरी कितनी है, तो हम x मान लिए, ठीक है ना, x किलोमीटर, ठीक है।
और क्या माने, साइकिल से तय की गई दूरी कितनी, तो 20 माइनस एक्स, क्योंकि उसमें से माइनस करना है हमको, ठीक है। तो 20 माइनस एक्स किलोमीटर कर दिया मैंने। चलिए आगे लिखते हैं हम। निकालना क्या था, तो निकालना था तय की गई दूरी, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट हम। समय बराबर क्या होता है, ठीक है ना। उससे पहले हम लिखते हैं थोड़ा सा पॉइंट। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा में क्या होता है, समय होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर पक्षांतर करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे समय हो जाएगा, ठीक है ना। समय बराबर, ठीक है, दूरी और बटा में क्या हो जाएगा, चाल नीचे आ जाएगा, ठीक है, चाल नीचे आ जाएगा। अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो मेरा समय कितना दिया हुआ था, समय उसमें दिया हुआ था 2 सही 1/2 था, 2 सही 1/2, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, 2 सही 1/2, ठीक है, घंटे में, ठीक है। मैंने इसको कर लिया बराबर, दूरी में क्या माना था, दूरी मैंने x माना था, देखिए आप लोग x माना था ना, x, ठीक है, तो x हम कर लिए, ठीक है, यहाँ पे x कर लेते हैं। और बटा में कितना, चाल किया क्या था, तो चाल यहाँ पे देखिए चाल कितना दिया था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में चाल दिया था कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 घंटा किलोमीटर प्रति की चाल से 5 हो गया, अब प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा दूरी क्या है, 20 माइनस एक्स किलोमीटर, ठीक है। तो 20 यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, 20 माइनस एक्स, ठीक है, बटा में क्या कर लेते हैं, समय उसका कितना, सॉरी चाल कितना है, तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं चाल कितना दिया हुआ है, तो पैदल चलकर शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, 10, तो यहाँ पे हम 10 कर लेते हैं, ठीक है, 10 कर लिए हम। अब इसको हल करते हैं, चलिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी के 4, 4 1 5, ठीक है। तो 5 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर इधर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई, अरे सॉरी इसका क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। और इसका 5 में इसका भागा देंगे तो कितना जाएगा, 5 दूना के 10 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा होगा x में, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस इसका एक बार करेंगे तो एक डायरेक्ट हो जाएगा, 20 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको कटा देते हैं नीचे वालों को, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। चलिए तो हम इसका गुणा कराते हैं, क्या हो जाएगा, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा, 2x प्लस 20 माइनस x, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 बराबर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें से अगर हमको प्लस करना होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए हम एक साइड कर लेते हैं x वाला को, तो 2x और माइनस x इधर प्लस इधर, ठीक है, बनाने में थोड़ा आसान रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए 2x में से माइनस x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और प्लस इधर 20, 25 बराबर x प्लस 20, तो 25 को 25 रखते हैं, ये 20 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा, और बराबर इधर x कर देते हैं, ठीक है। अब क्या मेरा बचा, 25 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 5 बराबर x, ठीक है ना। तो क्या मतलब x बराबर 5, तो क्या हो गया, ये पैदल दूरी हो गया।
ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का योगफल 710 है, तब जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल 12 और भागफल 12 और शेषफल 8 आता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें माना छोटी संख्या क्या है, मेरा 6 है। ठीक है, मेरी छोटी संख्या क्या हो गया, 6 मान लिया हम। ठीक है, और क्या हो गया, बड़ी संख्या क्या, 710। आप लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है 710। ठीक है, 710 और माइनस से उसको 6 कर लिया है। ठीक है, तो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम इसको बैठा देते हैं इस पर। ठीक है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम क्या किए हैं, गलती थोड़ा सा कर दिया है, इसमें दिया नहीं है। ठीक है ना, क्या है, छोटी संख्या मेरा दिया हुआ नहीं है इसमें। दो संख्याओं का योगफल इतना है, तब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा गलती मान लिए हैं, हम सोचे कि इसमें दिया हुआ है। देखिए माना छोटी संख्या क्या है, मैंने b मान लिया इसको। ठीक है, इसको हम क्या किया, b मान लिया, छोटी संख्या b हो गया। और बड़ी संख्या मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 710 और माइनस इसको हम b कर लिए। ठीक है, b कर लिए। चलिए भाज्य को क्या मानेंगे हम, भाज्य को हम b कर लेते हैं और इधर सॉरी भाज्य को हम इधर छोड़ देते हैं, भाज्य हमको निकालना है ना। चलिए तो भाजक क्या हो गया, मेरा b हो गया। ठीक है, और गुणे भागफल मेरा कितना था, तो यहाँ पे देखिए भागफल क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है, भागफल कितना दिया हुआ है, तो भागफल देखिए भागफल कितना 12, शेषफल और 8 दिया हुआ है। ठीक है, बस उसी पर सेट कर देना है हमको। तो क्या हो जाएगा, भागफल कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और प्लस में क्या है, प्लस में शेषफल कितना, तो शेषफल 8। ठीक है, तो इसी पर हम बना देते हैं। और बराबर में इधर क्या कर देंगे, बराबर में इधर तो मेरा क्या था, बड़ी संख्या कितनी थी 710 और माइनस और क्या था b, बड़ी संख्या एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12b हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 8 हो जाएगा और बराबर में इधर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जैसे तैसे रहने देते हैं। ठीक है, 710 है ना, तो 710 ही रहने देते हैं, माइनस b। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है हमको हम तो लिख तो लिए। ठीक है, अब देखिए 12b को 12b रहने देंगे, प्लस ये वाला b को इस साइड लाते हैं। ठीक है, इस साइड लाए क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे आएगा तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो b कर लिए बराबर, इधर मेरा 710 है। ठीक है, और क्या है, इधर प्लस में 8 दिया हुआ है तो इसको एक साइड ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 8 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो अब देखिए यहाँ पे 12b और प्लस b कितना हो जाएगा, तो 13b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x हो चाहे y हो चाहे b हो चाहे c हो कुछ भी हो तो वहाँ पे एक हमेशा रहता है। ठीक है ना, वो दिखता नहीं है, बस समझते हैं हम। ठीक है, तो बराबर में 13b बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा, 702 हो जाएगा। ठीक है, 702 हो जाएगा, आगे बनाते हैं 702 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, b बराबर निकालते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 702 बटा में 13। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना बार में आएगा, 13 के 13 4 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 13 के चौका 52। ठीक है, हो जाएगा। तो b बराबर हम लिख सकते हैं 54। ठीक है, ये क्या हो गया, ये छोटी संख्या हो गया। ठीक है, ये छोटी संख्या हो गया। चलिए थोड़ा सा और एक पॉइंट बचा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बड़ी। ठीक है, बड़ी संख्या बराबर क्या था, 710 माइनस b था ना,
710 माइनस अभी v का मान कितना निकाले हम 54, तो 54 लिख लेते हैं और उसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 656 बचेगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।